तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म नहीं हो रही। अभी एक्सरसाइज नंबर 2 में कह रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएं। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। अब सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। इंग्लिश क्लास 6 कंप्लीट पेड कोर्स का आज हमारा ये चौथा वीडियो होगा। पिछले 3 वीडियोस में हमने प्रैक्टिसिंग क्लीन लाइंस यूनिट नंबर 1 की रीडिंग और 8 एक्सरसाइजेस सोल्व करके आए हैं। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रैक्टिस को देखेंगे और आप सभी को पता होना चाहिए कि लैंग्वेज प्रैक्टिस में ज्यादातर ग्रामर का पोर्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले लैंग्वेज प्रैक्टिस को देखते हैं। अच्छा, तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में यूज ऑफ शुड और यूज ऑफ मस्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि लेक्चर नंबर 3 में हम यूज ऑफ शुड और यूज ऑफ मस्ट डीपली पढ़ के आए हैं कि शुड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और मस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो बहरहाल लेक्चर नंबर 3 में हम ये कंप्लीट और डीपली पढ़ के आए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस की सेकंड एक्सरसाइज में आपको कह रहा है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 in your notebooks. Write advice at the top of one page and rules at the top of another page. Now discuss in your groups and write at least 5 pieces of advices that you can give to your friends. Similarly, write 5 rules that your friend must follow. You can write more than 5. Follow the rules, writing advice and rules given before exercise number 1. तो सिंपली ये कह रहा है कि आप 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएं, उसमें उनके साथ बहस करें, कम से कम दोस्तों को 5 मशवरे दें और 5 कायदे बताएं जिन कायदों पे वो अमल करें। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपको 5 एडवाइस लिखनी है और 5 उनके रूल्स लिखने हैं। तो जल्दी से मैं आपको वो 5 एडवाइसेस और रूल्स बता देता हूँ, आपने वो लिखने हैं। तो सबसे पहले 5 एडवाइसेस को देखें। एडवाइस नंबर 1 है क्लीन योर हाउसेज एंड पब्लिक एरियाज। अपने घरों को और पब्लिक यानी अवामी एरियाज को साफ रखा करें। डोंट थ्रो रबिश ऑन द रोड, यानी रोड पे कचरा ना फेंका करें। डोंट रन ऑन द रोड, रोड पे ना दौड़ें। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें। ये 5 एडवाइजेस हैं। अब आपको 5 रूल्स बता देता हूँ। अब 5 रूल्स को देखें। नंबर 1, डोंट राइट ऑन वॉल्स, दीवारों पे ना लिखें। नंबर 2 है डोंट थ्रो ट्रैश ऑन पब्लिक प्लेसेस, अवामी जगहों पे कचरा ना फेंकें। नंबर 3 है नेवर कट ट्रीज, कभी भी दरख्तों को ना काटें। नंबर 4 है फॉलो टाइमिंग्स इन एवरी वर्क, हर काम में अपने वक्त को फॉलो करें। नंबर 5 और लास्ट है यू मस्ट वॉक ऑन द रोड साइड, आपको रोड की साइड में घूमना चाहिए। यहाँ पे मस्ट इस्तेमाल हुआ है। मैंने तीसरे लेक्चर में मस्ट का यूज आपको समझा लिया है डीपली। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 अभी खत्म नहीं हो रही। अभी एक्सरसाइज नंबर 2 में कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। अब सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग इन द प्रेजेंट, जब कोई भी चीज हो रही होती है प्रेजेंट टाइम में या चलते हुए टाइम में। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर कोई काम आपने कुछ वक्त पहले शुरू किया है और अभी तक वो काम आप कर रहे हैं तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने कुछ टाइम पहले ये वीडियो प्ले किया और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले ये काम शुरू किया और अभी तक आप ये काम कर रहे हैं मुसलसल। ठीक हो गया। तो जब भी कोई काम कुछ वक्त पहले शुरू किया जाए और अभी तक वो आप काम कर रहे हैं मुसलसल, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब इसका सेंटेंस कैसे बनता है। अब इसका सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपको इतना तो पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिखें सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंशाल्लाह मैं इस पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन कह सकते हैं इसे। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, दूसरा एम और तीसरा आर।
इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ आप इज लगाएंगे। इज किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ। और अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ जस्ट एम लगेगा, बाकी अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा। अगर सब्जेक्ट 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो वहां पे आप आर लगाएंगे, यानी प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम लगेगा। अब मिसाल देखें, मिसाल के तौर पे ही इज, अब सब्जेक्ट ही है यानी सिंगल है, अकेला है, तो इसके साथ इज लगा यहाँ पे। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस करेंगे आई एन जी तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अब दूसरा मिसाल देखें। अब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आई इस्तेमाल हुआ है तो आई के साथ एम लगता है, हमें पता है आई एम। बाकी सेंटेंस सेम होगा। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, यानी कुछ टाइम पहले मैंने काम शुरू किया था पीने का, अभी भी पी रहा हूँ, यानी मुसलसल ये काम चल रहा है। अब तीसरा सेंटेंस देखें, वी। अब वी का मतलब होता है हम। अब जब भी हम बोलते हैं तो हम या तो 2 शख्स होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आर लगेगा। इसी तरह वी आर। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होगा। राइटिंग लेसन, सॉरी लेसन नहीं होगा, लेसन्स होगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब आगे इसकी एक्सरसाइजेस सोल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3 को देखें। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। जो आपको नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं उनको देखें। एंड राइट अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक अबाउट व्हाट द चिल्ड्रेन आर डूइंग इन द पार्क। और अपने नोटबुक में पैराग्राफ लिखें कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सिंपली आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। All the children are enjoying themselves. सभी बच्चे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। Are having fun in the park. सबा is, सबा क्या कर रही है? अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सबा क्या कर रही है। ये है सबा, तो सबा क्या कर रही है? क्लाइंबिंग ऑन ट्री। सबा क्लाइंबिंग कर रही है यानी चढ़ रही है पेड़ पे, तो सबा इज क्लाइंबिंग ऑन ट्री। ठीक है, तो सबा दरख्त पे चढ़ रही है। अब असद, असद क्या कर रहा है? अब असद को देखते हैं। यहाँ पे ये असद है, असद आइसक्रीम खा रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि असद सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। असद इज ईट की फोर्थ फॉर्म होती है क्या? ईटिंग। असद इज ईटिंग आइसक्रीम। असद आइसक्रीम खा रहा है। ठीक है, अब आगे देखें। बीना, जॉन, कुमार एंड सीता। अब यहाँ पे ढूंढते हैं कि कहाँ हैं ये पड़े हैं। बीना, जॉन, कुमार एंड सीता, ये क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, बीना, जॉन, कुमार एंड सीता, तो यहाँ पे इनके साथ आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप प्लेइंग क्रिकेट लिखेंगे या प्लेइंग गेम लिख सकते हैं। उसके बाद है रफ़ीक। अब रफ़ीक कहाँ है? ये है रफ़ीक। रफ़ीक क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो रफ़ीक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसके साथ इज लगेगा। रफ़ीक इज़ फ्लाइंग। रफ़ीक उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? अ काइट, एक पतंग उड़ा रहा है, तो रफ़ीक इज़ फ्लाइंग अ काइट। अब रानी को देखते हैं। रानी कहाँ है? ये है रानी। अब रानी बैठी हुई है एक टेबल पे। रानी इज सिटिंग, रानी बैठ रही है किस पे? ऑन द टेबल या डेस्क या जो भी है। ठीक है, अब जाहिद, जाहिद कहाँ है? ये है जाहिद। अब जाहिद सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। जाहिद इज स्लीपिंग।
जाहिद सो रहा है कहाँ पे? इन द पार्क, पार्क में जाहिद सो रहा है। इन शॉर्ट ऑल ऑफ देम आर हैविंग अ गुड टाइम, आर हैविंग फन, आर इंजॉइंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पे लास्ट वाला लगेगा आर इंजॉइंग देमसेल्व्स। कहाँ पे? इन द पार्क। तो सिंपली अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो ये आप सारी एक्सरसाइजेस इजीली कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊँ ताकि आप ये सारी एक्सरसाइज खुद सोल्व कर सकें। आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो आप खुद ही इजीली सारी एक्सरसाइजेज सोल्व कर पाएंगे और इसी तरह बच्चों को भी आप अच्छी तरह से समझा पाएंगे। अब मैं यहाँ पे जस्ट आपको इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी बहुत ही इजी हैं, आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6 में आपको पंक्चुएशन और कोटेशन मार्क्स दी गई हैं। सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये कोटेशन मार्क्स होती क्या हैं। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड इन रिटन लैंग्वेज। कोटेशन मार्क्स लिखी हुई लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है, यानी जब हम चीज़ कोई लिखते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट अ पर्सन यूजेस, वो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने के लिए जो किसी पर्सन ने कहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये कह रहा है कि कोटेशन मार्क में जब सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। पुट द फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन भी आप इसको कह सकते हैं। ये क्या करेंगे? इनसाइड द कोटेशन मार्क, ये कोटेशन मार्क के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल देखें, फजीला सेड टू आमना, फजीला ने आमना से कहा। अब यहाँ पे कोटेशन मार्क है, यानी जो बात आमना ने कही है उसको कोट के अंदर यानी कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है। लेट्स हैव अ टी पार्टी, चलिए चाय वाली पार्टी करते हैं। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आप देख रहे हैं कि कोटेशन मार्क के अंदर लगा हुआ है। तो सिंपली कोटेशन मार्क के अंदर आपने फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क है वो आपने सारी चीजें कोटेशन मार्क के अंदर लगानी है। और आपने जो कोटेशन मार्क में सेंटेंस लिखना है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 7 में आपको कुछ सेंटेंस मिले हुए हैं, आपने वहाँ पे कोटेशन मार्क इस्तेमाल करनी है। पहला नंबर है, फादर सेड टू मी फिनिश योर होमवर्क। अब फादर ने क्या कहा? फादर ने जो बात कही वो ये कही, फिनिश योर होमवर्क। तो जब भी कोई पर्सन सेंटेंस कहेगा उस सेंटेंस को हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमें सोल्व करके दिया गया है, फादर सेड टू मी फिनिश योर होमवर्क। अब जो फादर ने सेंटेंस कहा है एग्जैक्ट वही सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है। इसी तरह हमने ये सोल्व करना है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, कामरान सेड, कामरान ने कहा, क्या कहा? महनाज वांट्स टू प्ले आउटसाइड। अब कामरान ने जो बात कही वो कौन सी बात कही? ये बात कही कि महनाज वांट्स टू प्ले आउटसाइड। तो इस बात को हम कोट के अंदर लिखेंगे। अब तीसरा सेंटेंस है, विच शॉप डू यू वांट टू गो टू आस्क्ड मदर। अब ये बात किसने कही? मदर ने कही। कौन सी बात? ये बात। तो पहले आपको कोट दिया गया है और फिर जिसने ये बात कही उसका लास्ट में नाम दिया गया है, आस्क्ड मदर। ठीक है। अब चौथा सेंटेंस देखें, मीर सेड, मीर ने कहा, आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर यकीन या मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। तो किसने कहा? मीर ने कहा, और ये बात मीर ने कही। तो ये सारी बात हम कोट के अंदर लिखेंगे। नंबर 5 सेंटेंस है, आई आस्क्ड हैव यू सीन द मूवी स्पाइडरमैन। मैंने पूछा कि क्या आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है। तो मैंने जो एग्जैक्ट वर्ड कहे हैं वो ये कहे हैं हैव के आगे। तो हैव से लेके क्वेश्चन मार्क तक यहाँ पे हम कोट के अंदर ये बात लिखेंगे। अब नंबर 6 है, ही सेड टू यू वांट टू स्टे। इसने कहा कि क्या यहाँ पे आप तरस रहे हो। तो ही सेड के आगे यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे भी कोटेशन मार्क लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जो आपने एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप देना है वो कोटेशन के अंदर देना है। और दूसरी बात कि आपने जो कोटेशन में सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें पहला लेटर बड़ा होना चाहिए।
अब 7वां सेंटेंस देखें, आई एम नेक्स्ट शी सेड सॉफ्टली। तो शी सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा। क्या कहा? आई एम नेक्स्ट। तो आई एम नेक्स्ट जो सेंटेंस एग्जैक्ट कहा है वो आप कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। 8वां सेंटेंस है, नायला टोल्ड मी, नायला ने मुझे बताया, यू आर द बेस्ट, आप बेहतरीन हैं। तो नायला ने जो सेंटेंस कहा है वो कहा है यू आर द बेस्ट। तो यू आर द बेस्ट कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। अब आखिरी सेंटेंस को देखें, वी शुड गो होम सेड बिलाल। अब किसने कहा? बिलाल ने कहा कि हमें घर जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। देखते हैं कि ये बात आपको कितनी समझ में आ गई है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने क्लास 6 यूनिट नंबर 1 प्रैक्टिसिंग क्लीन लाइंस की कंप्लीट रीडिंग भी कर ली और उनकी कंप्लीट सारी एक्सरसाइज को हमने सोल्व भी कर लिया। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी एक्सरसाइज डिफिकल्ट लग रही है तो कमेंट में एक्सरसाइज का नंबर बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो एक्सरसाइज भी आपको सोल्व करके भेज सकूं। मिलते हैं यूनिट नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वेलबींग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।